जय हिंद दोस्तों। अगर बात करें पिछले 1000 सालों की तो हमारे देश में राजा महाराजाओं का राज था। उनमें से कई राजाओं के योगदान की वजह से भारत उस दौर में सोने की चिड़िया से प्रसिद्ध था और उसी चिड़िया को लूटने के लिए पूरी दुनिया में से न जाने कितनी सभ्यताएं भारत में आई और गई और कुछ भारत में ही बस गई और उन्होंने कई सालों तक अपनी हुकूमतें भी कायम की। बदलते समय के साथ कई शूरवीरों ने भारत में जन्म लिया और मरते दम तक स्वराज को पाने के लिए संघर्ष करते रहे। दोस्तों, आप आज ये वीडियो में जानेंगे कि वो वीर योद्धाओं के वंशज कहाँ हैं। आप उन महान योद्धाओं के वंशज को देखेंगे जिनके दादा परदादाओं ने स्वराज और स्वाभिमान कायम किया। अगर बात करें महाराणा प्रताप की तो महाराणा प्रताप मेवाड़ के सूर्यवंशी सिसोदिया राजपूत से ताल्लुक रखते थे। सिसोदिया राजपूतों ने करीब 1000 सालों तक मेवाड़ पे राज किया था। उन्होंने जंगलों में रहना स्वीकार कर लिया था, पर अकबर की गुलामी कभी स्वीकार नहीं की थी। जब देश अंग्रेजों से आजाद हुआ था तब मेवाड़ के तत्कालीन राणा भूपाल सिंह जी ने भारत में रहने की घोषणा की थी। उन्होंने सरदार पटेल से कहा था, मैं अपनी भारत माँ से दूर नहीं रह सकता। महाराणा प्रताप के वंशज आज भी मेवाड़ में ही रहते हैं। राणा अरविंद सिंह महाराणा प्रताप के बाद के 21वें राजा है। वो आज भी उन्हीं महलों में रहते हैं जहाँ कभी महाराणा प्रताप का दरबार लगता था। अरविंद सिंह जी ने लंदन से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। उन्होंने कच्छ की महारानी के साथ शादी की है और उनके बेटे का नाम युवराज है और वो भी अपने पिता के साथ होटल का बिजनेस संभालते हैं। और अरविंद सिंह जी के बड़े भाई मेवाड़ के सांसद भी रह चुके हैं। अब बात करते हैं मराठा वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के भोसले राजवंश के महान योद्धा थे। वो वही शिवाजी महाराज है जिन्होंने लोगों को समझाया, तुम इस धरती के मालिक हो, गुलाम नहीं। शिवाजी महाराज ने हिंदू स्वराज की शपथ ली और उसके बाद अपना पूरा जीवन भारत माता के लिए त्याग दिया। शिवाजी महाराज के 2 पोते थे, शांभाजी महाराज और शाहू महाराज, जिनकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए उन्होंने एक छोटे बच्चे को गोद ले लिया जिसका नाम था राम राजा और उसे अगला छत्रपति घोषित कर दिया। आज छत्रपति शिवाजी महाराज के 2 वंशज हैं। एक उदयन राजे भोसले साहेब जो सतारा में रहते हैं, उनको वहाँ पूरा सम्मान मिलता है, और दूसरे छत्रपति मालोजी राजे भोसले जो कोल्हापुर में रहते हैं और दोनों भाई बीजेपी से जुड़े हुए हैं। बात करते हैं बाजीराव पेशवा के वंशज की। बाजीराव पेशवा उन योद्धाओं में से एक थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य का पर्चा पूरे हिंदुस्तान में लहराया था। वो एक महान योद्धा और बहुत चालाक सेनापति थे जिन्होंने इतिहास में एक भी युद्ध नहीं हारे थे। पर जब उनकी मृत्यु हुई तब उनके 2 पुत्र थे और दोनों ने मराठा साम्राज्य को चरम सीमा पे पहुंचाया था। पर साल 1818 में बाजीराव द्वितीय अगले पेशवा बनते हैं। तब औरंगजेब पूरे भारत पर हुकूमत कर चुके थे और सब राजपाट अपने कब्जे में ले लिया था। फिर भी उन्होंने नाना साहेब को गोद ले लिया और उन्हें अगला पेशवा घोषित कर दिया था। आज बाजीराव पेशवा के यही वंशज पुणे के रघुनाथ नाम के बंगले में रहते हैं। उनका नाम विनायक राव है और वो एक साइंटिस्ट है, और उनके बड़े भाई पेशवा कृष्णा राव जो जौहरी है। आज ये दोनों सामान्य जिंदगी जीते हैं और आपने फिल्म बाजीराव मस्तानी में भी देखा होगा कि बाजीराव की एक मुस्लिम पत्नी भी थी और उनके बेटे का नाम शमशेर बहादुर था और उनके वंशज आज इंदौर में रहते हैं और वो उर्दू के जाने माने प्रोफेसर है। अब बात करते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशज के बारे में। राय पित्रोरा और दिल्ली के आखिरी हिंदू सम्राट से मशहूर पृथ्वीराज चौहान, वो चौहान वंश के बहुत सफल राजा थे। उनके राज करने के समय में उनका राज्य आज के उत्तर भारत से लेकर दूसरे कई देशों तक फैला हुआ था। बात है साल 1192 की। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गौरी का युद्ध हुआ और उसमें सम्राट युद्ध हार गए। युद्ध के बाद उन्हें गजनी ले जाया गया और वहीं उन्होंने वीर गति का। फिर उसके बाद चौहान साम्राज्य बिखर गया और फिर कई सालों बाद उनके बेटे गोविंदराज चौहान ने नींव रखी और कई बाहरी आक्रमणों को रोका। और उसके बाद आए हम्मीराज चौहान। उन्होंने तब के दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को हराया और उल्टे पैर दिल्ली से अफगानिस्तान भगाया था। और उसके कुछ सालों बाद महाशिवरात्रि के अवसर पर
मीरा ने अपनी गर्दन महाकाल को चढ़ा दी और उसके बाद कोई नया चौहान राजा नहीं था। आज चौहान राजाओं के वंशज उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मिलते हैं और फेमस टीवी एक्टर नकुल मेहता भी अपने आप को चौहान के वंशज बताते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के वंशज। खूब लड़ी मर्दानी थी वो, झांसी वाली रानी थी। साल 1897 में जब पूरे देश में आजादी के नारे लग रहे थे, तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पुत्र को घोड़े पे लेकर अंग्रेजों से युद्ध करने चली गई थी और युद्ध में ही वीर गति पा ली थी। उनके साथ उनका लड़का दामोदर राव था और वो झांसी के अगले राजा बनने वाले थे, पर अंग्रेजों ने ऐसा होने नहीं दिया और उनका अरबों रुपयों का खजाना भी ले लिया। आज उनके वंशज है अरुण राव झांसी वाले और वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफिसर है और वो अपने परिवार के साथ इंदौर में रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।